तो हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी श्रेया। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स लास्ट और अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इससे आपके 6 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इससे प्रश्न कौन कौन से, मतलब किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं और फार्मूला क्या होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये पूरे के पूरे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। देखिएगा, चलिए इधर देखिए। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रायिकता में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्न। मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल कितने टॉपिक हो सकते हैं, जिनसे इस चैप्टर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपका ये पहला टॉपिक है, ठीक। पहला टॉपिक देखिएगा, आपका पहला टॉपिक है सिक्का, ठीक। यानी सिक्के पर आधारित प्रश्न, सिक्के को इंग्लिश में कॉइन कहते हैं, ठीक। यानी सिक्के, कॉइन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या हो सकता है? तो पहला टॉपिक आपका है सिक्का, यानी सिक्के पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक, पासा, ठीक, यानी डाइस। तो डाइस पर भी आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिक्के में आपका एक सिक्के और दो सिक्के पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका जो तीसरा टॉपिक, मतलब तीसरा टॉपिक जो हो सकता है, वो आपका होता है ताश के पत्ते, ठीक, ताश के पत्ते। तो इन पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये वही टॉपिक है जिनसे आधारित आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज हम सिक्के की बात कर लेते हैं। सिक्का, ठीक, सिक्के की बात करते हैं, कॉइन की। इस पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो एक सिक्के पर आधारित प्रश्न आपका पूछा जाता है। एक सिक्के पर आधारित प्रश्न, ठीक। ये देखिए, एक सिक्के पर जब आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाए तो क्या कंडीशन होती है, कैसे क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहली चीज तो जो आपका सिक्का होता है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपका सिक्का होता है उस पर आपका, ठीक है, दो कंडीशन हुआ करती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है? तो पहली चीज आपका हेड होता है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, हेड को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक, शीर्ष कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं, या फिर इसे ही चित्त कहते हैं, ठीक। और जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो एक को हम लोग हेड कहते हैं, शीर्ष या चित्त कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और टेल को क्या कहते हैं, इसे आपका पट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, तो पुच्छ कहते हैं, ठीक। यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक। पहले को हम लोग हेड कहते हैं, जिसे शीर्ष या चित्त कहते हैं, और दूसरे को टेल यानी पट या फिर पुच्छ कहते हैं। अब एक सिक्के की बात आपसे की जा रही है ना, एक सिक्के पर आधारित। तो एक सिक्के में हो क्या सकता है, तो हम लिखेंगे एस बराबर, ठीक। क्या लिखेंगे, एस बराबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एस बराबर मझला कोष्टक लगाइए, हेड, ठीक, कामा टेल। एक सिक्के पर यही कंडीशन हो सकती है।
और यस क्या है, जहां पर आपसे पूछा जाए यस, तो यस का मतलब आपका होता है प्रतिदर्श, ठीक। एस का मतलब आपका प्रतिदर्श समष्टि होता है, ठीक। यानी एस का मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि हुआ करता है। तो जब एक सिक्का है, एक सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये तो एक सिक्के पर आधारित प्रश्न था। अब उसके बाद देखिए, फिर आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, दो सिक्के पर आधारित प्रश्न किए जा सकते हैं आपसे, ठीक। यानी दो सिक्के पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन होती है आपका, ठीक। इसमें तो देखिए, इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता में क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या से हम लोग प्रायिकता अपना ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, कुल मिलाकर जो कुल परिणाम हो सकते हैं वो आपके दो हो सकते हैं एक सिक्के पर। अब जब दो सिक्के की बात की जाए तो दो सिक्का आपके पास है, ठीक। इधर देखिएगा, एक सिक्का इधर है हेड कामा टेल, और दूसरा सिक्का भी आपका इधर है, इधर रखा हुआ है हेड कामा टेल। अब जब दो सिक्के उछाले जाएं एक साथ तो क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक। यानी देखिए, पहले पर हेड आए और दूसरे पर भी क्या आ जाए, पहले पर हेड आए और दूसरे पर भी आपका हेड हो जाए, तो यस बराबर क्या होगा, पहले पर भी हेड हो जाए और दूसरे पर भी आपका हेड आ जाए, पहली कंडीशन। अब देखिए, उसके बाद पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल आ जाए, ठीक। यानी पहले सिक्के पर हेड आए और दूसरे सिक्के पर टेल आए। फिर उसके बाद, ठीक, मान लीजिए पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर आपका हेड आ जाए, और पहले पर भी टेल आए और दूसरे पर भी टेल आ जाए, तो यहां से जो कुल परिणामों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, तो आपका 4 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो यहां से आपका हम लिखेंगे कुल परिणाम, ठीक, कुल परिणाम बराबर, तो यहां से आपका कुल परिणाम 4 हो जाएंगे, ठीक है। कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, 4 परिणाम हो गए। और यहां पर कुल कितने परिणाम होंगे आपके, तो कुल आपके 2 परिणाम होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो सिक्के पर आधारित प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, या तो आपसे एक सिक्के पर आधारित प्रश्न पूछ लेगा, और या तो फिर आपसे दो सिक्के पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग सिक्के पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका सिक्के क्वाइन पर, ठीक है, क्वाइन पर आधारित प्रश्न था। अब उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर जो आपका टॉपिक है, जो आपका दूसरा टॉपिक है ना, वो जानते हैं क्या है, दूसरा टॉपिक आपका पासा है, ठीक। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे डाइस कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपका पासा है, पासे पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, डाइस पर आधारित प्रश्न आपसे किया जा सकता है। अब आपको पता है ना जो पासा होता है, हम आपको पासा बना के दिखाते हैं, इधर देखिएगा, हम आपको पासा बना के दिखाते हैं, ये देखिए, देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, ये पासा है आपका, ठीक। तो पासे पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं, देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। यानी लूडो वाली गुट्टी, ठीक, देख रहे हैं कि नहीं, ये आपका पासा है। इसको थोड़ा अच्छे से मिला देते हैं, तो ये आपका पासा बना हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं। इस पर क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं, 1 से 6 तक डॉट 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 बना होता है अंक, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक होते हैं, टोटल 6, ठीक। जैसे मान लीजिए ऊपर आपका 1 हो गया, ठीक, उसके नीचे आपका 6 हो गया, या संख्या ही ऐसा ही मान लेते हैं, इधर आपका 3 है, इधर आपका 5 है, सामने वाली सतह पर, सामने समझ रहे ना, आपका 2 हो जाए, उसके पीछे आपका 4 हो जाए, यानी 1 से लेकर, कुल मिलाकर क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक के डॉट अंक होते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है,
अब इसमें भी आपसे, ठीक है, एक पासे का और दो पासे का प्रश्न आपसे कर सकता है। तो हम बात कर लेते हैं एक पासे की। सबसे पहले एक पासे की बात करते हैं। ठीक, जब एक पासा हो तो क्या कंडीशन हो सकती है? ठीक, जब आपके पास एक पासा हो, ठीक, तो यस बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक, कामा 2, कामा 3, कामा 4, कामा 5, कामा 6, 7 बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही तो अंक होते हैं आपके पासे पर, 6 ही तो डाट हुआ करते हैं। तो यस, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपके कुल परिणाम होंगे, इस कंडीशन में आपके कुल परिणाम क्या होने वाले हैं? वो आपके कुल परिणाम, ठीक, कुल परिणाम इस कंडीशन में आपके 6 हैं। कितने हैं माय डियर? तो आपके कुल परिणाम इस कंडीशन में 6 हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिएगा इधर और समझिएगा। अब आपसे एक पासे पर तो हो गया, आपसे दो पासे पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकता है। इधर देखिए, जब आपको दो पासा दे दे, ठीक, जब आपको दो पासा दे दे तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक, अब देखिए दोनों पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहेंगे, बात समझ रहे हैं ना? उस कंडीशन में आपका एस बराबर क्या हो सकता है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? उस कंडीशन में आपका एस बराबर क्या हो सकता है? तो देखिए जो यस का मान होगा, मान लीजिए पहले पासे पर आपका 1 आ जाए, देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए पहले पासे पर आपका 1 आए और दूसरे पर भी आपका 1 आ जाए, ठीक, और उसके बाद पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4 आ जाए, और उसके बाद पहले पर 1 आए और दूसरे पर 5 आ जाए। इसी प्रकार से पहले पर 1 आए और दूसरे पर आपका 6 आ जाए। ये तो 1 से था। अब उसके बाद पहले पासे पर आपका 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 2 आए, दूसरे पर भी 2 आ जाए, और फिर देखिए पहले पर 2 आए और दूसरे पर आपका 3 आ जाए। इसी प्रकार से आप करते रहिए, ठीक, और दूसरे पर आपका 4 आ जाए, पहले पर 2, दूसरे पर 5, और पहले पर 2 और दूसरे पर 6। ठीक, अब देखिए उसके बाद आप फिर 3 से बात कर लेते हैं। तो 3 से जब देखेंगे हम लोग, तो पहले पर 3 आए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 3 आए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आए, भी दूसरे पर भी आपका 3 आ जाए। इसी प्रकार से करते रहिए, और पहले पर 3 और दूसरे पे 4, फिर पहले पर 3, दूसरे पर 5, और फिर पहले पर 3 और उसके बाद आपका दूसरे पर 6 आ जाए अंक। इसी प्रकार से आप करते रहिए। ठीक, 3 के बाद आपका 4, ठीक, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 2 आ जाए, और फिर पहले पर 4 आए, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर भी 4 आ जाए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 4 आए और दूसरे पासे पर आपका अंक 6 आ जाए। अब 5 से लिखिए, पहले पे 5, दूसरे पर 1, पहले पासे पर 5, दूसरे पर 2, और पहले पर 5 और दूसरे पर 3, पहले पर 5, दूसरे पर 4, पहले पर 5, दूसरे पर भी 5 आ जाए, और पहले पर 5 और दूसरे पर आपका 6 आ जाए। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखिए पहले पर 6, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 6 और दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 6, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 6, दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 6, दूसरे पर आपका 5 आ जाए। ठीक, पहले पर 6, दूसरे पर आपका 5 आ जाए, और उसके बाद लास्ट में आपका पहले पर भी 6 और दूसरे पर भी आपका 6 आ जाए। ठीक, तो इस कंडीशन में, ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? देखिए दो पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं ना, तो कुल कितने संभावित परिणाम हो जा रहे हैं? इस कंडीशन में जब आपसे कुल परिणाम की अगर बात करें ना, जानते हैं आप क्या करेंगे? 1 से 6 कंडीशन है,
और 6 से लेकर टोटल 6 छंग 36। तो इस कंडीशन में आपके जो कुल परिणाम है, ठीक, तो कुल परिणाम बराबर आपका क्या हो जाएगा, कुल परिणाम आपके 36 हो जाएंगे। ठीक, कुल परिणाम आपके 36। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस कंडीशन में आपके कुल परिणाम 36 हो जाएंगे, 2 सिक्के पर आधारित। ठीक, अच्छा, ये तो 2 सिक्के पर आधारित था। अब उसके बाद ये सिक्के पर था। ठीक, अब अगर सिक्के की बात देखा जाए ना, तो सिक्के के बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका ताश के पत्ते से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? ताश के पत्ते पर संबंधित है। देखिएगा, तो यहां लिख देते हैं ताश। ठीक, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, ये आपके ताश के पत्ते हुआ करते हैं, प्लेइंग कार्ड। अच्छा, अब इसको भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न, काफी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ताश होता है ना बच्चों, कुल कितने पत्ते होते हैं? इधर लिख रहे हैं कुल पत्ते। ठीक, कुल पत्ते जो आपके होते हैं वो 52 हुआ करते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? तो 52 पत्ते आपके हुआ करते हैं। इसमें आपके कुल 52 पत्ते हुआ करते हैं। आगे देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, अब जैसे कलर की बात कर लेना, इधर देखिए, कलर की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छा, इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से पत्ते होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक, ये 4 पत्ते आपके कौन कौन से होते हैं मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक, इधर देखिए, ये 4 जो आपके पत्ते होते हैं ना, ये देखिए, इसमें आपका क्या हो जाता है, ये आपका हुकुम का हो जाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, उसके बाद आपका लाल पान हो जाता है। ठीक, हुकुम के बाद आपका लाल पान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, तो चिड़ी हो जाती है। ठीक, ये देखिए, ये चिड़ी। ठीक, उसके बाद आपका चिड़ी हो जाती है। और फिर चिड़ी के बाद आपका क्या हो जाता है, चिड़ी के बाद अगली आपकी पत्ती जानते हैं कौन सी आती है? वो आती है, अगली पत्ती आपकी ईंट की हुआ करती है। ठीक, ये ईंट की पत्ती होती है। ये 4 प्रकार की पत्तियां, बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा और समझिएगा। 4 टाइप की पत्तियां आपके ताश में होती हैं। ये आपका हुकुम, ठीक, और इधर आपका लाल पान, लाल पान, और ये क्या है आपका, ये आपकी ईंट की पत्ती होती है, और ये आपकी चिड़ी की पत्ती हुआ करती है। तो ये 4 प्रकार की पत्तियां आपके ताश में हुआ करती हैं। इनसे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा और समझिएगा। ठीक, इसमें कलर की अगर बात की जाए तो केवल 2 कलर होते हैं। ठीक है, पहला कलर आपका काला होता है और दूसरा क्या होता है, ये आपका लाल हुआ करता है। ठीक, 26 पत्ते, 26 पत्ते आपके, 26 पत्ते आपके काले हुआ करते हैं और 26 पत्ते आपके लाल हुआ करते हैं। और कुल मिला के कितना हो जाता है, 26 दूना 52। अच्छा, अब उसके बाद क्या कंडीशन होती है, तो उसके बाद की जो कंडीशन हुआ करती है ना, इसमें ये जो आपके 26 पत्ते हैं ना, इसमें क्या कंडीशन होती है, तो इसमें होता क्या है कि चाहे फिर हम क्या कह दें, हुकुम कह दें, हुकुम कह देंगे ज्यादा क्लियर रहेगा। हुकुम को ही काला पान कहते हैं हम। ठीक, तो इधर 13 पत्ते पान या फिर लाल पान के हुआ करते हैं, और 13 पत्ते क्या होते हैं आपके, और 13 पत्ते क्या होते हैं इधर आपके,
ठीक है, 13 पत्ते काले आपके हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते आपके चिड़ी के हुआ करते हैं काले। ठीक, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद की जो कंडीशन होते हैं, इधर 26 लाल पत्ते होते हैं, इसमें 13 पान के होते हैं और 13 किसके होते हैं, ये आपके ईंट के पत्ते हुआ करते हैं। तो ये इनसे संबंधित प्रश्न था। अब उसके बाद इसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, ठीक, मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से पत्ते होते हैं और कैसे इनकी संख्या क्या हुआ करती है इन पत्तों की। तो आगे देखिएगा, तो इसमें ये जो 52 पत्ते होते हैं ना, इनका क्रम क्या होता है, देखिए जैसे पहले आपका इक्का है, ठीक, इक्का के बाद आपका बादशाह है, फिर बादशाह के बाद आपका बेगम है, और बेगम के बाद आपका क्या होता है, ठीक, बेगम के बाद आपका गुलाम होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी पत्ती इक्का, बादशाह, फिर बेगम, बेगम के बाद गुलाम, फिर उसके बाद दहिला, नहिला, अट्ठी, सत्ती, छक्का, पंजा, पंजी के बाद आपका चौका, तिक्का, दुक्का। इस प्रकार से ये आपके कुल मिलाकर कितने पत्ते हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से आपके, ठीक है, ये कुल मिलाकर 13 पत्ते हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, और ये जो लिखे हैं समझ रहे हैं ना, सब में चाहे आपका ईंट का पत्ता हो, चाहे ईंट हो, चाहे पान हो, चाहे काला पान हो, चाहे लाल पान हो, काला पान का मतलब हुक्म और लाल पान तो आप समझते ही हैं, और चाहे चिड़ी हो, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, यानी कुल मिलाकर, ठीक है, 13 गुणे 4, 13 चौको 52, इस प्रकार से ये आपके 52 पत्ते हो जाते हैं। और सारे पत्ते जितने हैं सब 4-4 पत्ते हुआ करते हैं टोटल। चलिए इतना समझ लिए, ठीक, अच्छी बात है। अब अगर इससे आगे की बात की जाए आपसे, ठीक, तो इक्का भी 4, मतलब सारे पत्ते 4-4 होते, ये तो क्लियर है। अब अगर चित्र की बात की जाए आपसे ना, तो इधर देखिएगा, जैसे आपसे चित्र की चर्चा की जाए, तो चित्र किन पत्तों पर बना होता है, ये आपका बादशाह है, बेगम है, गुलाम, ये जो आपके 3 पत्ते हैं ना, इन पर चित्र बना हुआ करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो इन पर क्या होता है, तीनों पर चित्र बने होते हैं। तो ये भी 4 प्रकार के पत्ते होते हैं आपके, ठीक है, 4 टाइप के, तो 3 चौक 12, इन पत्तों की संख्या यानी चित्र वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 3 चौक कुल 12 हुआ करती है। कुल मिलाकर 12 पत्ते आपके हुआ करते हैं। तो इसी प्रकार से इन्हीं पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। आशा है कि आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रायिकता का। ठीक, तो प्रायिकता का फार्मूला होता क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आपका प्रायिकता बराबर, ठीक, प्रायिकता बराबर होता क्या है, इधर देखिएगा और समझिएगा। ठीक, अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, बटे का क्या होता है, कुल परिणाम होता है। ठीक, ये आपका प्रायिकता का फार्मूला होता है। बस यही फार्मूला आपको याद करके रखना है और आपका चैप्टर बिल्कुल एकदम आसानी से हल हो जाएगा। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक, बटे कुल परिणाम क्या है, यही आप रख के हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए हो तो मुझको फायर इमोजी भेज के, ठीक है, फायर इमोजी भेजिए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये आपको समझ में आया है। अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, देखिएगा, समझिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे क्या है, इस वीडियो में मैं आपका बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहा हूं, इसके बाद के वीडियो में
ठीक है, जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा के पूरी तरह से प्रायिकता को समाप्त कर दूंगा। तो पहला प्रश्न क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। बात समझ रहे हैं ना। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग पूछ रहा है, क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। मैं आपको बताता हूं, ठीक, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। ये देखिए पीई प्लस पी ई बार बराबर का 1, ठीक है। कितना होता है इसका योगफल, तो ये 1 होता है। जहां पर P क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और ये जो PE बार मैंने लिख रखा है ना, इसका मतलब होता है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो ये आपका 1 हुआ करता है माय डियर, ठीक। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आप इसको E1 E2 से भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52, ठीक है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक बादशाह, ठीक, एक बादशाह निकालने की प्रायिकता है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 यानी अभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो 52 पत्ते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था टोटल 52 पत्ते होते हैं। अच्छा, 52 पत्ते में मैंने कहा था सभी पत्ते 4 हुआ करते हैं। कह रहा एक बादशाह निकालने की प्रायिकता बताइए, ठीक। तो प्रायिकता हम लिखेंगे, ठीक है, चूंकि पीई, यहां ई का मतलब क्या होता है, इवेंट, घटना, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता अब बताइए 52 पत्ते में कितने बादशाह आपके हो सकते हैं, तो मैंने कहा ना 4 होते हैं सारे पत्ते, तो 4 बादशाह, ठीक। जो आपके बादशाह निकालने की प्रायिकता, तो आने की संभावना यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 4, 4 बादशाह होते हैं बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आपके कितने होते हैं, तो ये आपके, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या ये आपकी 52 होती है। अब काट दीजिए, 4 इकन्नम 4, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 4 इकन्नम 4 और 4 इकन्नम 4 और एक बचा, तो 4 तिया 12, यानी क्या निकल के आया, तो ये आपका 1/13 निकल के आया हुआ है। यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 1/13 इसकी प्रायिकता होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक, बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 2 में निकाले गए पत्ते की बादशाह न होने की प्रायिकता, आपसे कह रहा बादशाह न होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझिए, कुल पत्ते, ठीक है, ताश के कुल पत्ते, ठीक, ताश के कुल पत्ते बराबर, तो कुल मिलाकर आपके 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। आपसे कह रहा बादशाह ना होने की प्रायिकता बताइए, ठीक, यानी बादशाह को आप माइनस कर दीजिए, तो कितने बादशाह होते हैं, 4 होते हैं, 4 को माइनस कर दीजिए, हासिल ले लीजिए, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहां पर आपका 4 बचा हुआ है, यानी 48 पत्ते ऐसे हैं जो आपके बादशाह नहीं है। तो इसकी प्रायिकता बताइए, ठीक है, यानी पीई बराबर 48 बटे का, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, 48 बटे का कुल पत्तों की संख्या जो आपकी है 52, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपकी, ठीक है, प्रायिकता हो जाएगी। इसको काट दीजिए, हल कर लीजिए, तो काट देते हैं इसको, देखिएगा 4 से काटते हैं, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, नीचे देखिए 4 इकन्नम 4, एक बचा है, 4 तिया 12, यानी क्या आया 12/13। बादशाह न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये आपका 12/13 होगा माय डियर। तो इसका आंसर आपका कितना होगा, 12/13, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 12/13। चलिए अब अगला प्रश्न हल करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं, ठीक,
यानी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया बहुत ही अच्छा उम्दा प्रश्न है। ठीक, चलिए तो देखते हैं फार्मूला क्या होता है आपका। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है कि पीई, ठीक, ये घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है, और फिर उसके बाद प्लस का पी ई नहीं, ठीक, ये घटना के ना घटित होने की प्रायिकता होती है। बराबर कितना होता है, तो ये 1 हुआ करता है। घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 हुआ करता है। इसी में उठा के रख लीजिए और अपना मान निकाल लीजिए। अब पीई का मान कितना दिया है, ये आपको दिया है 0.05 प्लस का पी ई नहीं, ठीक, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो हमको यहां से निकालना है पी ई नहीं, ठीक, यानी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस क्या, 1 माइनस इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा 0.05। अब जब हम इसको घटाएंगे ना माय डियर, तो जानते हैं क्या निकल के आएगा आपका 0.95। ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 0.95, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर सी, ठीक, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है, 0.95 होगा। ठीक है, घटना के न घटित होने की प्रायिकता। अब पांचवा प्रश्न देखिए, ठीक, और सारे के सारे प्रश्न एक से बढ़ के एक अच्छे बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है निम्न में यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऐसी कौन सी संख्या है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको बताया था ना कि देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो ये होता क्या है आपका कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना, ये जो आपका पीई होता है, जो आपकी ये प्रायिकता होती है, ठीक, ये आपका ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, और लेस देन 1 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, ये जो आपकी प्रायिकता होती है ना, इसकी ये कंडीशन हुआ करती है। बात समझ रहे हैं ना, यानी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हुआ करता है। तो सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे हम पहले ऑप्शन को अगर चेक करें, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है 2/3, अगर हम इसको भाग करें तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18, यानी समथिंग ऐसे ही चेक कर लेते हैं 0.6 समथिंग आएगा। ठीक, ये आपका हो गया। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया गया है, ये दिया है 4/3। इसको जब हम भाग करेंगे माय डियर ना, तो ध्यान से देखिए 3 ही करना 3, अब आपका 1 बचा है, 10 हम लोग बढ़ा दीजिए 10 हो जाएगा, फिर आपका 3 3 9, देख रहे हैं ना, यानी 1 से अधिक। और प्रायिकता की कंडीशन क्या होती है, 1 से बड़ा मान हो ही नहीं सकता है, 1 से अधिक आया ना, तो आपसे पूछ भी तो ही रहा है घटना की प्रायिकता, देख रहे हैं कि नहीं, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ना हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है मतलब, ठीक है, कौन सी कंडीशन है, यही आपका, ठीक है, बी वाली कंडीशन 4/3 नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से अधिक मान आ रहा है ना, 1 से अधिक होना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में आपसे करा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, जिसका घटित होना निश्चित होता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 हुआ करती है। बच्चों देखिए, जिसका ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, तो उसकी प्रायिकता 1 हमेशा हुआ करती है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान हुआ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं,
थैले से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद आपसे कह रहा है भाई, एक नीली गेंद होने की, ठीक है, प्रायिकता क्या होगी? और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए, जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो प्रायिकता, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप देखते ही उसको तुरंत धुआं धुआं कर देंगे। ठीक, देखिए, एक नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो चलिए ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना, प्रायिकता पीई बराबर, ठीक, आपसे कह क्या रहा, एक नीली गेंद होने की प्रायिकता होगी। तो नीली गेंद कितनी है भैया? नीली गेंद आपके पास 2 नीली गेंदें हैं। ठीक, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, नीली गेंद आने की संभावना क्या है? 2 है, बटे बटे का कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल कितनी गेंदें हैं? तो 3 लाल हैं और 2 नीली हैं, यानी 3 2 5। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/5। एक नीली गेंद होने की प्रायिकता आपकी 2/5 हो जाएगी, यानी 7वें का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और ये पासे पर आधारित प्रश्न ही है आपका। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक ही बार एक पासे का क्वेश्चन है ये। एक पासा एक बार फेंका जाता, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभाज्य संख्या का, तो सबसे पहले देखिए, जो पासा होता है ना, पासे की बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, पासे पर जो अंक होते हैं ना, 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 6 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6। आपसे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपका जैसे देखिए, इसमें अभाज्य संख्या आपका कौन कौन सी है? तो ये आपका 2 है, 3 है, 5, यही अभाज्य संख्याएं हैं, और इसी की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे पीई बराबर, ठीक, अनुकूल परिणामों की है ना संख्या, आने की संभावना क्या है? 1 2 3, यानी कुल मिलाकर आपके पास, ठीक, कुल मिलाकर आपके पास 3 ही तो अभाज्य संख्याएं हैं ना, बटे कुल परिणाम ये कितने हैं आपके पास? तो 6 हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये क्या होगा? 1/2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता होगी 1/2 होगी, यानी आपका 8वें का ऑप्शन नंबर सी 1/2 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, बात समझ रहे हैं ना? सिक्के की बात करते हैं, तो जैसे सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के पर होता है क्या है? एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? यही जो आपका हेड होता है ना, इसे ही शीर्ष कहते हैं। तो कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता की जब आपसे बात करें ना, पीई बराबर, बात समझ रहे ना, तो आने की संभावना क्या है? ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? आने की संभावना क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है, और कुल परिणामों की संख्या तो ये आपका 2 है, यानी 1/2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1/2, यानी पहले 9वें का ऑप्शन नंबर सी 1/2 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये शीर्ष आने की प्रायिकता है। आपसे अगर ये भी पूछ ले कि शीर्ष ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी आपका 1/2 ही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सामान्य वर्ष में, देख रहे हैं कि नहीं? ये बहुत ही जबरदस्त उम्दा प्रश्न है आपका। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। बहुत ही जबरदस्त उम्दा दमदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2020 के ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक सामान्य वर्ष में, तो सामान्य वर्ष समझते हैं क्या होता है? तो हम लिखेंगे
सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या बराबर 365। जो आपका एक सामान्य वर्ष होता है ना, उसमें आपके कुल मिलाकर 365 दिन होते हैं। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अच्छा, रविवार की बात कर रहा है आपसे ना, हफ्ते में एक दिन आपका रविवार आता है और हफ्ते में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो 365, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 365 से हम 7 को डिवाइड कर देंगे, भाग करिए। देखिए, तो 7 बचे 35, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। 6 में से 5 घटाएंगे, 1 आएगा, 15 उतार लीजिए। 7 दूनी 14, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 1 दिन आपका 52 सप्ताह, देख रहे हैं कि नहीं? यानी आपका 365 दिन में 52 सप्ताह है और यही एक दिन आपका शेष बच रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा है, एडवांस है। तो कह रहा है 53 रविवार होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है ना, तो 52 सप्ताह तो हो चुके हैं, तो इसमें आपका 52 रविवार भी हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में एक बार रविवार आता है। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, यही बताना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? देखिए, यहां पर लिखेंगे, ठीक, 53 रविवार होने की प्रायिकता पीई बराबर, ठीक, यही एक दिन तो आपका बच रहा है ना। संभावना क्या है? यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 7। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1/7 हो जाएगी, यानी 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन 1/7 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पासे पर आधारित प्रश्न है। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, ठीक, और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 2022 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो आपका पासा होता है ना, पासे पर अंक कौन कौन से होते हैं? देखिए, पासे पर आपके अंक कौन कौन से हुआ करते हैं? मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 6 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है आपका, 4 है और 6 है, ठीक। इसकी प्रायिकता बताइए, ठीक। तो हम इसका प्रायिकता क्या निकालेंगे? पीई बराबर, देख रहे हैं ना, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 है बटे कुल परिणामों की संख्या, तो आपका ये 6 है, ठीक। 3 दूनी 6, 3 निकलना 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 निकल के आएगा। सम संख्या आने की जो प्रायिकता है 1/2 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये 11वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आपसे क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10, ठीक है। प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगा? और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बताते हैं। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तेरा दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो, दो पासा आपके पास है, ठीक, और आपको अच्छी तरह से पता है कि एक पासे पर 1 से लेकर 10 तक, सॉरी 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। दो पासे आपके पास है और दोनों का योग कितना हो जाए आपका? तो दोनों का योग आपका 10 हो। यानी देखिए, हम मान लेते हैं कि पहले पासा पर भी 5 आ जाए और दूसरे पासे पर भी आपका 5 आ जाए। पहली कंडीशन तो ये हो जाए, ठीक, पहली कंडीशन ये हो जाए कि पहले पासे पर भी 5 आए, दूसरे पासे पर भी आपका 5 आ जाए, ठीक। और उसके बाद क्या हो कि पहले पासे पर 4 आए और दूसरे पासे पर आपका 6 आ जाए। एक कंडीशन और बन सकती है, पहले पासे पर 6 आए और दूसरे पर 4 आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है, कि दोनों का योग आपका 10 हो जाए। आप देख लीजिए ऐड करके, 5 5 10, 6 4 10 और उसके बाद आपका 6 4 10। तो प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो इसका प्रायिकता निकाल दीजिए। पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3,
और कुल परिणाम, दो पासे है ना, तो जब दो पासा फेंका जा रहा है, मैंने आपसे बताया था ना, कुल परिणामों की संख्या, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो ये आपका होता है 36, 36। तीन इकन्नम तीन, तीन इकन्नम तीन, और उसके बाद तीन दूनी 6, यानी देख रहे हैं ना 1/12। तो 12वें का जो सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक, वो आपका ऑप्शन नंबर 1/12 होगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता आपकी 1/12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, और ये आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न होने वाला है बच्चों। ठीक, देखिएगा, कह रहा एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। ठीक है, यहां पर क्या दिया है? अधिवर्ष, अधिवर्ष में, तो हम क्या लिख देंगे कि एक अधिवर्ष में, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, इधर लिखेंगे एक अधिवर्ष में दिनों की संख्या बराबर, दिनों की संख्या बराबर, तो ये आपका होता है 366 दिन। बात समझ रहे हैं? और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 में एक दिन आपका सोमवार भी हुआ करता है। तो फिर से वही काम करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, घटा दीजिए, 36 में से 35 घटाएंगे 16, और 7 दूनी 14। ठीक, 16 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा? तो ये आपका 2 निकल के आएगा, यानी 52 दिन, और सॉरी, हाँ 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा आपके एडवांस है। तो सोमवार होने की 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 52 तो वही इसी में हो जाएगा, आपका 52 सप्ताह है ये है। ठीक, तो 52 आपके सोमवार भी हो जाएंगे। अब 2 दिन यही बचे, इसी में से कोई दिन आपका क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है। और इसकी प्रायिकता हम लिखेंगे, प्रायिकता बराबर, लिखेंगे प्रायिकता बराबर, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ये आपका 2 है, बटे का कुल परिणाम 7, ये यानी 7 में, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 2/7, यानी इसकी जो प्रायिकता होगी आपकी, बात समझ रहे हैं ना? 53 सोमवार की जो प्रायिकता है एक अधिवर्ष में, वो 2/7 हो जाएगी, और 13वें का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन है 2/7। तो इस प्रकार से आज बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे, ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित आपके प्रायिकता से सब मैंने आपको हल करा दिया है। अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा और मन लगा के बोर्ड एग्जाम की अपना प्रिपरेशन करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और बच्चों, ये फिर आपका फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो प्लीज आप भी देखें और अन्य दोस्तों तक भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।